को गेट के बाहर रखा गया है, जहां से जो यहाँ का मोमेंट है और तमाम तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं। अंदर डीडी और खासतौर पर एजेंसीज को रखा गया है, जो कि अंदर से तस्वीरें दिखाएंगी। जो अभी तक का प्रोग्राम शेड्यूल हमारे पास है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट यहाँ पर 11:42 पर अराइव करेंगी और वो आखिरी दर्शन करते हुए आखिरी विदाई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देंगी। उसके बाद उसके ठीक पहले का जो पूरा का कार्यक्रम है उसमें अभी होम सेक्रेटरी को पहुंचना है, फिर डिफेंस सेक्रेटरी पहुंचेंगे, फिर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष पहुंचेंगे और फिर यहाँ पर रक्षा राज्य मंत्री, फिर रक्षा मंत्री लगभग 11:31 पर पहुंचेंगे। उसके बाद 11:33 पर लोकसभा के स्पीकर को पहुंचना है, 11:36 पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। तो निगमबोध घाट से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निगमबोध घाट यहां पर पहुंच चुका है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। 26 दिसंबर की रात उन्होंने अंतिम सांस ली है। रात के 8 बजे उनको एम्स में भर्ती कराया गया और देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जा रही है। आज पूरे देश की आंखें नम हैं, क्योंकि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री और देश के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री जो कि लंबे समय तक यानी 10 साल तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो विराजमान रहे और निश्चित तौर पर जो तमाम बड़े फैसले उनकी ओर से लिए गए इन 10 साल के कार्यकाल में, चाहे वो राज्यसभा सांसद रहे तब भी उनकी ओर से जो योगदान, जो सेवा देश के लिए दिए गए हो, दूसरी तरफ जब वो एक अर्थशास्त्री रहे, जब वो वित्त मंत्री रहे तब भी जो बड़े फैसले उनकी ओर से लिए गए हैं, उन सभी फैसलों को लोग याद कर रहे हैं, उनकी योगदान को लोग याद कर रहे हैं। क्योंकि 10 साल का जो कार्यकाल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से लेकर 2014 तक ये जो 10 साल का कार्यकाल उनका रहा, इस बीच उन्होंने तमाम बड़े फैसले किए हैं, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, आधार स्कीम को लेकर हो, या फिर इसके अलावा मनरेगा योजना को लेकर हो। ये तमाम बड़े फैसले जो कि उन 10 साल के कार्यकाल में उनकी ओर से लिए गए और ना सिर्फ देश के ही लोग इनको याद कर रहे हैं बल्कि विदेशों के भी लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं। बराक ओबामा जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है, उन्होंने भी अपनी किताब में डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ों का जिक्र किया है। जब दरअसल जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और उस वक्त जब अमेरिका में G20 का सम्मेलन किया गया था, तो उस वक्त जो यादें हैं, जो पल उन दोनों ने साथ में साझा किए थे, उसका जिक्र बराक ओबामा ने अपने एक किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में भी लिखा है कि जब मनमोहन सिंह जब बोलने के लिए किसी भी स्टेज पर पहुंचते थे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो पहुंचते थे, तो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरा विदेश भी हो, चाहे पूरी दुनिया भी हो, उनको सुनते थे। और ना सिर्फ विदेशों के तमाम वो राष्ट्राध्यक्ष उनको याद कर रहे हैं, बल्कि एक प्रोफेसर के तौर पर जब से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और तब से लेकर राज्यसभा सांसद के तौर पर जब वो साल 2024 के अप्रैल महीने में जब वो रिटायर हुए, इनका ये जो पूरा समय था वो देश के प्रति समर्पित रहा। चाहे वो तमाम बड़े फैसले उन्होंने अपने 10 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिए हो, जब वो वित्त मंत्री थे तब उन्होंने अर्थशास्त्र के भी तौर पर जो एक बड़ा फैसला उन्होंने देश हित में लिया हो, उन सभी फैसलों को याद करते, उनके बड़े जो यहाँ पर फैसले हैं, उन सभी चीज़ों को याद करते हुए तमाम लोग आज उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अंतिम दर्शन उनके कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें आपको निगमबोध घाट से दिखा रहे हैं, जहाँ पर राजकीय सम्मान उनको दिया जा रहा है। अपने अंतिम सफर पर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको नम आंखों से विदाई दी जा रही है, भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। 26 दिसंबर रात 9:51 पर उनका निधन हुआ था। पिछले काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, समय समय पर उनको एम्स में भर्ती कराया जाता था, इलाज उनका चल रहा था। और 26 दिसंबर की रात 8 बजे जब उनको एम्स में भर्ती कराया गया, रात 9:51 पर एम्स की ओर से एक हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद
लोगों की ओर से ट्वीट के जरिए उनको याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया, जहां पर कई लोग पहुंचे। सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय तक उनके पार्थिव शरीर को आज लाया गया। यहाँ पर भी सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और देखिए निगमबोध से ये तस्वीरें हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एक एक यहाँ पर तमाम लोग आपको नजर आएंगे तस्वीरों में, जो कि अंतिम विदाई देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को वहां पर पहुंचे हैं। अंतिम दर्शन उनके करने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हैं। तो थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सभी लोग यहां पर पहुंचेंगे और एक एक करके यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, गृह मंत्री भी यहां पर पहुंच सकते हैं। तो अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। तो नम आंखों से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। 26 सितंबर 1932 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ। जब से वो प्रोफेसर बने, जब से वो राजनीति में आए, अर्थशास्त्र के तौर पर वो आए हो, वित्त मंत्री के तौर पर वो रहे हो, चाहे वो राज्यसभा सांसद के तौर पर रहे हो, असम से उनको राज्यसभा सांसद यहाँ पर चुना गया था। लंबे समय तक, तकरीबन 33 साल तक राज्यसभा के वो सांसद भी थे। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी, तब वो राज्यसभा में नेता विपक्ष थे और कई ऐसे कड़े विरोध भी उन्होंने उस समय सत्ता के शीर्ष पर रहकर भी यहाँ पर अपने फैसले भी सुनाए हैं। तो दूसरी तरफ दूसरी सरकारों में भी उन्होंने बड़ी ही शालीनता के साथ विरोध प्रदर्शन भी जताया है। साल के शुरुआत में भी हमने तस्वीरें देखी थी, जब दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर आखिरी बार जब सत्र बुलाया गया था, तो केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की ओर से अपना विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा था, जहाँ पर व्हील चेयर पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पहुंचे थे और बड़े ही शांति से, बड़े ही शालीनता के साथ उन्होंने विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जताया था। अप्रैल महीने में रिटायरमेंट उनका हुआ, रिटायर हुए वो राज्यसभा सांसद के तौर पर। राजस्थान से वो राज्यसभा सांसद तब चुने गए थे 2019 की अगर हम यहाँ पर बात करें, और जब वो रिटायर हुए वो तब भी राज्यसभा के सांसद राजस्थान से यहाँ पर चुने गए थे। लंबा चौड़ा वहाँ इनका यहाँ पर राजनीतिक करियर भी रहा है। प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे वो जब राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े, गांधी परिवार से जिस तरीके से उनके ताल्लुकात यहाँ पर बढ़ते गए और जब उनका नाम जब प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर लिया गया, तो वो खुद थोड़े हैरत में ज़रूर थे, लेकिन उनको ये भरोसा था कि वो ज़रूर इस फैसले के साथ ज़रूर यहाँ पर न्याय कर सकेंगे। और साल 2004 से लेकर साल 2014 तक, यानी 10 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे, देश का नेतृत्व करते रहे। 22 मई 2004 को पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 22 मई 2009 को भी उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और निरंतर इन 10 सालों के प्रधानमंत्री के सत्ता के अगर उनके इस पूरे कार्यकाल को यहाँ पर देखा जाए तो कई बड़े फैसले उन्होंने किए थे, चाहे वो शिक्षा के अधिकार को लेकर हो, सूचना के अधिकार को लेकर हो, आधार स्कीम को लेकर हो, इसके अलावा विदेशी देशों के साथ यहाँ पर जो परमाणु को लेकर यहाँ पर जो डील हुई थी अमेरिका से, उनके फैसलों को लेकर हो, इसके अलावा मनरेगा योजना को लेकर हो कि बड़े पैमाने पर कम तबके के लोगों को यहाँ पर नौकरी, रोजगार, इन तमाम अलग अलग फैसलों को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर आज पूरा देश उनको उनके इस योगदान को लेकर याद कर रहा है और नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। तो पार्थिव शरीर उनका निगमबोध घाट पर पहुंच चुका है और ये देखिए लोगों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर लगातार जारी है और ये तस्वीरें आपके सामने। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहे, ये नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और नम आंखों के साथ उनको विदाई दी जा रही है।
ये तस्वीरें हैं निगमबोध घाट से, जहां कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे वो। अंतिम संस्कार उनका यहाँ पर किया जाएगा। लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है, चाहे वो राजनेता हो, आम लोग हो, सभी लोग यहाँ पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। हालांकि एक प्रोटोकॉल यहाँ पर तय किया गया है, प्रोटोकॉल के तहत ही इस पूरी कार्रवाई को एक तरफ अंजाम दिया जा रहा है। लोग उनकी तस्वीर को हाथों में लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और नम आंखों से उनको विदाई दे रहे हैं। तो एक तरफ तस्वीर निगमबोध घाट से, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, तो दूसरी तरफ लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो अब से थोड़ी ही देर में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर सभी लोग एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो उनके परिजन हो, उनके परिवार के लोग हो, या फिर दूसरी तरफ नेताओं की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो लोग एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी एक एक करके यहाँ पर पहुँचेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो दिल्ली के निगमबोध घाट से ये तस्वीरें हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई, अंतिम सफर की ये तस्वीरें। तो थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पूरा देश आज उनको याद कर रहा है, उनके योगदान को, उनके सेवा को, उनके फैसले को सभी लोग यहाँ पर याद करते हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के दिग्गज नेता हो या फिर दूसरे राजनेता हो, सभी लोग एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो थोड़ी देर में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। दूसरी तरफ लोगों के आने का भी सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो तीनों ही सेना के अध्यक्ष यहाँ पर, एक तरफ राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई, तो दूसरी तरफ लोग भी पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री और चौथे ऐसे प्रधानमंत्री जो कि सबसे लंबे समय तक सत्ता में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो रहे। साल 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, जिसके बाद 10 सालों का ये उनका सफ़र, कई बड़े फैसले से ये पूरा सफ़र उनका देखा जाए तो उन्होंने कई वो बड़े फैसले लिए हैं जो कि देश के हित में और देश की दूरदर्शिता को देखते हुए वो आज यहाँ पर साकार होती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो शिक्षा के अधिकार का हो, सूचना के अधिकार का हो, मनरेगा योजना को लेकर हो, या फिर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को लेकर हो। जब उन्होंने अर्थशास्त्र के तौर पर यहाँ पर देश के हित में ये जो बड़ा फैसला किया था, तो ये तस्वीरें हैं। देखिए, उनको अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर 3 जनवरी साल 2014 को उन्होंने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर उन्होंने कई जर्नलिस्ट के, कई पत्रकारों के सवालों का यहाँ पर जवाब दिया था। तकरीबन देश भर के 100 पत्रकार वहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। उनके कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया और जब उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर कई बार यहाँ पर लोगों ने कई ऐसे तल्ख टिप्पणियां भी की है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि इतिहास मेरे प्रति ज़्यादा दयालु रहेगा और इतिहास मेरे प्रति सौम्य रहेगा। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, श्रद्धासुमन उनको अर्पित करेंगे और थोड़ी ही देर में उनका अंतिम संस्कार भी होगा।
तो अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा निगमबोध घाट पर मौजूद हैं। तीनों सेना के जवानों ने पूर्व प्रधानमंत्री को सलामी दी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, जहां